A very good afternoon to all of you. So let us start our practice for the CSIR 2024. So our first question is the surface area of the parabolite that is given to us. ठीक है, and now what we have to find, we have to find the surface area whose formula is this, it's given to us. Now this will be 1 plus differentiating with respect to x, differentiating with respect to y. ठीक है, this is dA. So we can easily write it for common x square plus y square. ठीक है, this I can write, चलो अभी नहीं, dA. Now whenever there is x square plus y square, so we have to use here polar coordinates. So what I can do, put x equals to r cos theta and y is equals to r sin theta. ठीक है, now it will be 1 plus 4 x की जगह आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर ले सकते हैं बिकॉज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1. ठीक है, हेयर वी विल बी राइटिंग आर डी ऑफ थीटा. ठीक है, नाउ दिस इज द इंटीग्रेशन, दिस इज फ्रॉम 0 to 1 and 0 to 2 पाई बिकॉज वी हैव टेकन सर्कल पोलर कोऑर्डिनेट्स में और r हमारा 0 से 1 दिया है ऑलरेडी प्लेनर z की वैल्यू. ठीक है, नाउ वी कैन से 4r स्क्वायर देयर r d ऑफ r, दिस इज 0 to 1 and theta can be differentiated integrated sidewaysely. It is this. Now इस केस में I have to put 1 plus 4 स्क्वायर को t पुट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अगर 1 plus 4 r स्क्वायर को t पुट करती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 8r dr इक्वल्स टू dt. ठीक है, तो r dt इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ dt अपॉन 8, ये मेरा अंडर रूट t आ गया. एंड सब्सटीट्यूशंस लिमिट्स क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी मेरी यहाँ पे 0 पुट करने पे और ये पुट करने पे 5 आ जाएगी. सही है ना? आई थिंक एवरीथिंग इज़ करेक्ट कैलकुलेशन वाइज. वो कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, एनी वन. ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस वाइल सॉल्विंग, यू ऑल्सो मी ऑल्सो. ठीक है, सो दिस इज़ 3/2, दिस इज़ 1 to 5 and 2 into pi. ठीक है, नाउ ऑन सॉल्विंग इट, जो भी आप सॉल्व करोगे दैट इज़ योर आंसर. तो ये एक तरह से √5 का क्यूब लेना होगा, ये -1 आ जाएगा, ये पूरा आपका 2/3 आ जाएगा, ये 2 into pi हो जाएगा. ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग दैट विल बी योर आंसर. अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है. ठीक है, यू कैन मैच एज वेल ऑप्शंस ऑल्सो अगर आपके ऑप्शंस वहाँ पे दिए तो. ठीक है, सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज़ हमारा आर के मेथड का ये क्वेश्चन है. नाउ दिस मेथड, इसमें हमें ना 1-2-3 चीज़ें हैं दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. जनरली क्वेश्चन उसी से आते हैं. W1 प्लस W2 क्या होता है, 1 होता है, और W क्या होता है, ये चीज़. ठीक है, जो K और K1 एंड K2 के साथ है, इनका सम हमेशा आपका 1 आएगा. दिस विल बी 1 योर. नाउ W1 कैन बी फाइंड बाय 1 minus 2 अपॉन अल्फ़ा एंड W2 इज़ 1 अपॉन 2 अल्फ़ा. ठीक है, इनको ऐड करोगे तो 1 ही आ जाए. और अल्फ़ा इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू बीटा. नाउ वी हैव टू फाइंड हियर अल्फ़ा बीटा. यू कैन सिंपली राइट अल्फ़ा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर, इनमें से आपको कोई एक चीज़ निकालनी है. ठीक है, नाउ W1 इज़ और W2 से भी चलो इससे, तो ये हमारा आ जाएगा 1 minus 2 अल्फ़ा. W1 कितना है, ये हमारी दी है 1/4. ठीक है, ये हमारा 1 अपॉन 2 अपॉन अल्फ़ा, तो ये मेरा अल्फ़ा आ जाएगा, मैं इसको करूँ, ये इधर आ गया -1/4. ठीक है, 2/3 आ रहा है ये मेरा, दिस इज़ कमिंग 2/3. ठीक है, नाउ
ये अगर यही चीज़ आपको W2 से लेनी है तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो अवर W2 इज़ 1/2 अल्फ़ा। W2 का है मेरा 3/4 है, ठीक है, 2 अल्फ़ा, तो ये मेरा कट जाएगा गैस, तो अल्फ़ा मेरा 2/3 आ गया। ना मुझे क्या निकालना है, अल्फ़ा का स्क्वायर निकालना था क्योंकि अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा होता है, तो ये मेरा आ जाएगा 4/9। दिस इज़ योर आंसर। आप यहाँ पे लिख दो 4/9 है, इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 436, ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर टी हमारा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी इनवर्स भी हमारा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। और हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जो आपका सर्कल है या तो वो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा या फिर सर्कल पे जाएगा, और स्ट्रेट लाइन है या तो वो स्ट्रेट लाइन पे जाएगी या फिर वो सर्कल पे जाएगी, ठीक है, इसके अलावा कहीं भी वो नहीं जाने वाली। तो देखो इसके दो मेथड्स है, या तो आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाओ, ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा सा लॉजिक से सोचो, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, हमारे पास दिया है T0 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, T ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, T ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी है हमारे पास -1/√2 प्लस आयोटा अपॉन √2, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें गिवन है। नाउ अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन दी है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी होती है, एंड माइनस हमारा स्लोप है, तो एक तरह से ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और सर्कल क्या दिया है, सर्कल यूनिट सर्कल दिया है, तो यूनिट रेडियस है ना, तो ये आ जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हमारा सर्कल है। अब आप जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो अल्फ़ा है दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन, तो हमारे पास x और y यहाँ से आ गए। अब हमें निकालना है एक तो t और एक निकालना है इन्वर्स, तो पहले हम t की बात करते हैं। अब आप देखो t जो T0, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, स्ट्रेट लाइन की बात करें, ठीक है, तो ये जब हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है, अल्फ़ा पे जा रहा है, ठीक है। जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी उल्टी। अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो ये कहीं अल्फ़ा पॉइंट बन रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ पे बन रहा है, कोई एक अल्फ़ा पॉइंट बन रहा है, लेकिन हमारे पास सर्कल क्या दिया, यूनिट सर्कल, तो क्या 0 डालने पे 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सर्कल की तरफ तो जा ही नहीं रहा है। और अगर हम t अल्फ़ा पुट कर रहे हैं, मतलब t को एक पॉइंट पुट कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो अल्फ़ा इधर ये वाला पॉइंट नहीं, कोई पॉइंट नहीं है, सॉरी, अल्फ़ा इज़ गिवन, तो अल्फ़ा हमारा वेट, लेट मी रब दिस, ठीक है, जो मेरा अल्फ़ा पॉइंट है वो मेरा है -1/√2, -1/√2 आ जाएगा, मतलब √2/√2 पॉइंट, मतलब कुछ ऐसा, और ये प्लस ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, और जब मैं दूसरा कर्व बना रही तो यहाँ मेरा कहीं पॉइंट आ रहा है, ठीक है, 1 तो आ नहीं रहा। अब मेरा जो सर्कल था यूनिट रेडियस 1 था, तो अगर मैं यहाँ पे, हमेशा याद रखना मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी आप पॉइंट ले रहे हो जहाँ से भी, तो वो जब वो उसकी मैपिंग हो रही है, उसकी इमेज बन रही है, तो वहीं आना चाहिए। सेंटर वाला पॉइंट जो है वो सेंटर में आना चाहिए, बाउंड्री वाला पॉइंट है वो बाउंड्री पे आना चाहिए। अगर वो इधर उधर बाहर आ गए तो इट मीन्स कि वो हमारा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो 0 पॉइंट मैंने लिया है ना, 0 इज़ योर हेयर मिडल पॉइंट, लेकिन ये तो अल्फ़ा आ रहा है इधर, तो जो अगर ये यहाँ सर्कल पे पॉइंट मैप करता तो 0 पॉइंट कहाँ आना चाहिए था, मिडल में आना चाहिए था, लेकिन ये मिडल नहीं, ये तो अल्फ़ा पे आ रहा है, तो इट मीन्स ये सर्कल पे तो मैप कर नहीं रहा है, तो ये कहाँ मैप कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे ही मैप कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप अल्फ़ा पॉइंट देख सकते हो, अगर आपने अल्फ़ा पॉइंट लिया, अल्फ़ा पॉइंट आपका इधर है, तो अल्फ़ा पॉइंट अगर आपने इधर लिया है, एक तरह से ये मिडल पॉइंट है, तो इस सर्कल के कहीं पे मिडल पे आना चाहिए, ये बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है, लेकिन हमने बिल्कुल सेंटर तो लिया नहीं था इसका पॉइंट स्ट्रेट लाइन का,
ठीक है। वैसे ही टी इन्फिनिटी, कहीं इन्फिनिटी पे जाके हमारा माइनस अल्फ़ा आ रहा है, माइनस अल्फ़ा कहाँ हो गया, इस तरफ हो गया, तो ये भी सर्कल के अंदर आ रहा है, लेकिन हमने तो कहीं दूर इन्फिनिटी पे पॉइंट लिया था, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे पे मैपिंग शो नहीं कर रहा, इसलिए हमारी जो एल है वो एल की मैपिंग हमारी स्ट्रेट लाइन्स पे होगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट करते हैं अब सर्कल। अब हमें क्या करना है, अब हमें सर्कल बनाना है। ठीक है, यूनिट सर्कल। अब आप जो हमने जो अब इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स होगा कि टी इन्वर्स अल्फ़ा हमारा कहाँ जा रहा है, ज़ीरो पे जा रहा है। जो टी इन्वर्स ज़ीरो है वो कहाँ जा रहा है, अल्फ़ा पे जा रहा है। और जो टी इन्वर्स माइनस अल्फ़ा है वो हमारा इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो टी इन्वर्स जब हमने इसको लिया सर्कल को, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन जो हमारी बन रही थी उस पर जा रही है। ठीक है, तो टी अल्फ़ा हमने पॉइंट लिया, तो अल्फ़ा पॉइंट कहाँ था हमारा, इधर जैसे, तो ये हमारा ज़ीरो पॉइंट पे, यहाँ पे ज़ीरो पे जा रहा है। क्या ये सर्कल पे जा रहा है, इसकी मैपिंग या तो स्ट्रेट लाइन होती या फिर सर्कल होती, तो सर्कल पे तो नहीं जा रहा, क्योंकि अगर हमने यहाँ मिडल से पॉइंट लिया था तो वो कहाँ, यहाँ मिडल पे ही जाना चाहिए था। और अगर हम ज़ीरो पॉइंट ले रहे हैं, बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले रहे हैं, तो सेंटर पे जा रहा है क्या अल्फ़ा, नहीं जा रहा सेंटर पे, तो इसका मतलब ये मैपिंग सर्कल पे तो नहीं हो रही, ये मैपिंग कहाँ हो रही है, स्ट्रेट लाइन पे हो रही है। ठीक है, तो दोनों जो हमारी मैपिंग्स है, एल जो है वो भी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और जो सी है वो भी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। हमेशा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में हमें ये चीज़ चेक करनी होती है कि हमारे पॉइंट्स किस तरफ जा रहे हैं। अगर हम सेंटर से ले रहे हैं तो सेंटर पे जाना चाहिए, बाउंड्री से ले रहे हैं तो बाउंड्री पे जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू सॉल्व। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे हमारी एक वीक ड्यूलिटी थ्योरम होती है, दैट इज़ यूजिंग हियर। वीक ड्यूलिटी थ्योरम क्या कह रही है, ये कहती है कि जो हमारा मिनिमम होता है ना, जो हम यहाँ पे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम है, मिनिमम हमेशा ही ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होगा मैक्सिमम के। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मैक्सिमम है, ये प्राइमल ये सिर्फ ड्यूल प्रॉब्लम। ओके चलो ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, मिनिमम जो है वो मैक्सिमम से हमेशा ही बड़ा होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारी ड्यूल प्रॉब्लम दी है, तो प्राइम में हमें इसको निकालना होगा, तो हम ये दो तीन हमें इसमें इक्वेशंस निकालनी होगी, देन वी कैन सॉल्व इजीली। तो अब आप पहले तो ये लगा देते हैं, तो अगर ये मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, अब x1 की जगह मैं अल्फ़ा पुट कर सकती हूँ, अल्फ़ा, और x2 की जगह -1, तो ये 12 आ गया। मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम ये हो जाएगा, तो 10 अल्फ़ा आ जाएगा एंड -8 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा वाला अगर मेरा 5 अल्फ़ा हो जाएगा, दिस -4 आ जाएगा, तो अल्फ़ा जो है इट इज़ ग्रेटर देन 0.8 माइनस। ठीक है, एक मेरे पास इक्वेशन बन गई कि एक मेरे पास वैल्यू आ गई कि अल्फ़ा जो है 0.8 से बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, हमारा छोटा भी हो सकता है, बाकी तो सारे ऑप्शंस हमारे अभी कट नहीं हो रहे। ठीक है, एक हमने कर दिया वीक ड्यूलिटी थ्योरम से। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम जो इसको सॉल्व। नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो कैसे आएगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं इसको प्राइमल में चेंज कर लूँ, तो ये आ जाएगा x1 + 2x2, और वहाँ मेरा मिनिमम होगा, तो साइन ये रहेगा, और यहाँ पे मेरा 5 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, तो ये अल्फ़ा आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, और ये मेरा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से दिस देखा जाए तो डी ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ से सही हो रहा है, क्योंकि ये अल्फ़ा से मेरा बड़ा आना चाहिए। ठीक है, एक और हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशंस। सेकंड वाली क्या इक्वेशन होएगी, 2 of x1 - x2, ये ग्रेटर हो जाएगा आपका 12 से, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 2 अल्फ़ा + 1, ये 13, तो मेरा अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 6 से बड़ा। कहीं ना कहीं डी ऑप्शन है, दैट इज़ मेकिंग अ सेंस, वो मेरे सारे अल्फाज की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, आपको इसमें वीक ड्यूलिटी जो थ्योरम है दैट यू हैव टू मेक यूज़, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन हमारा यहाँ पे ड्यूलिटी का यूज़ होगा। अब आप देखो, ये हमारे पास जो दिया है, दिस इज़ गिवन प्राइमल। ठीक है,
ये हमारा प्राइमल दिया है ये चीज़। तो अभी मैंने क्या बोला था कि जो मिनिमम है वो हमेशा हमारा ग्रेटर होता है मैक्सिमम से, और अगर प्राइम में मैक्सिमम दिया है तो ड्यूल में मिनिमम हो जाएगा, अगर प्राइम में मिनिमम दिया है तो ड्यूल में मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते दिस, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा जब आप इसका ड्यूल में मैक्सिमम करोगे तो यही आएगा ना, बी टी एक्स, ठीक है। तो बी टी, तो आप देखो तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये यहाँ पे एक्स नॉट, सॉरी दिस इज वाई नॉट, ये वाई नॉट इन्होंने क्यों लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिया है कि जो हमारे एक्स नॉट एंड वाई नॉट है दे आर फिजिबल सोल्यूशंस। तो सिंपल बहुत ईजी सा हो गया कि हमें वीक ड्यूअलिटी थ्योरम, ठीक है, वीक ड्यूअलिटी थ्योरम। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ये फिर इक्वल्स टू तो नहीं होगा, फिर ग्रेटर होगा। अब नेक्स्ट के पास जो हमें ऑप्शंस दिए हैं वो क्या है, वो ये है कि ये चीज़ इक्वल कब होगी, जब हमारा ये ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। अब आप देखो एक्स नॉट भी ऑप्टिमल है, वाई नॉट भी ऑप्टिमल है, ठीक है, लेकिन ड्यूल के लिए कभी ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें यहाँ पे नहीं दिया है। ये हमें ऑप्टिमल जो सोल्यूशंस होते हैं, फिजिबल जो सोल्यूशन होते हैं वो प्राइमल के लिए होते हैं। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ओके, नाउ अभी हमारे पास एक थ्योरम होती है, रियल का क्वेश्चन है कि जो आर हमारा एक्स है इसके डिनोमिनेटर में अगर ये इररिड्यूसिबल है तो जो भी हमारा यहाँ पे आता है दैट इज़ सर्टेनली फील्ड, वो फील्ड होगा। और अगर वो फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा। तो एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, सॉरी ये हो सकता है, आई एम सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ये फील्ड आ जाए तो हमारा ये मतलब कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि रियल में रिंग ऑफ पॉलीमर्स जो होता है, रियल कोफिशिएंट्स जो होता है उसमें हमारा अगर 2 से बड़ी डिग्री होगी, 3, 4, 5, 6, तो वो हमेशा से रिड्यूसेबल हो जाती है। अगर 2 से बड़ी डिग्री होगी तो वो हमेशा ही रिड्यूसेबल हो जाती है। अब ये इरिड्यूसेबल नहीं रहा, ये रिड्यूसेबल हो गया, तो इट मीन्स ये फील्ड नहीं हुआ, तो ये फील्ड नहीं हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो चीज़ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x प्लस 2, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक और हमारे पास इसमें थ्योरम होती है, रिंग में थ्योरम्स थोड़ा ज़्यादा होती है, तो एक और थ्योरम होती है विच स्टेट्स कि अगर हमारे पास आर ऑफ एक्स है और यहाँ पे हमारी कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो 4, 5 इवन डिग्री की अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, मैं इसको एक बार एग्जैक्टली कोट कर देती हूँ। हाँ, ये हमारी एक थ्योरम है, लिख देती हूँ। अगर f जो है, ठीक है, f इज अ फील्ड, ठीक है, और p ऑफ x जो है वो हमारा फील्ड से बिलोंग कर रहा है। तो अब देखो रियल कोफिशिएंट r वो तो हमारी फील्ड होती है ना, और पॉलिनोमियल हमारा फील्ड से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये भी हमें पता है, तभी तो हमारा ये रिड्यूसेबल हो गया, क्योंकि अगर रिंग से नहीं रियल से नहीं होता तो थोड़ी हम बोलते हैं इसको। तो फिर क्या होता है देन, जो हमारा f ऑफ x है, ठीक है, उसके नीचे जो हमारी ये पॉलिनोमियल आएगी हैज़ ओनली 0, उसके पास सिर्फ 0 जो है, ओनली 0 जो होगा वो नील पोटेंट एलिमेंट होगा, सिर्फ 0 ही होगा और कोई भी नहीं होगा। अगर आपकी जो px है स्क्वायर में रहेगी तो, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी p। अगर आपकी कोई फील्ड है, वहाँ से आपकी जो नीचे ये पॉलिनोमियल बन रही है, इसके पास जो है 0 ही ओनली नीलपोटेंट एलिमेंट होगा, इफ़ एंड इफ जो पॉलिनोमियल है वो क्या होगी, स्क्वायर्स में होगी, ठीक है, इस तरफ से होगी। तो ऑब्वियसली हमारा इस
ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो ओनली पॉली, यहाँ पे लिखा है रिंग विच कंटेन्स नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल तो हो ही नहीं सकता, उसके पास सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ही निलपोटेंट पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट। चलो नेक्स्ट। ओके, नाउ वी हैव गिवन another question. The question says there are exactly 2023 elements in a set. What is the number of ordered 3 tuples PQR where PQR are subsets possibly empty of X such that no two, अच्छा, individually they can be empty but इनका जो intersection है, ठीक है, वो कभी भी empty नहीं होगा। QR और R इंटरसेक्शन P ये कभी भी फाई नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो n दिया है दैट इज़ 2023 और हमारे पास अब क्या क्या केसेस बनेंगे दैट वी विल बी राइटिंग। तो हमारे पास पहला केस बनेगा कि जो भी हमारा एक एलिमेंट है वो A से बिलोंग करे बट वो B से नहीं बिलोंग करे और ना ही C से बिलोंग करे। ठीक है, सेकंड जो हमारा बनेगा वो बनेगा कि हमारा A से भी बिलोंग ना करे, ठीक है, लेकिन हाँ B से बिलोंग करे और C से बिलोंग ना करे। ठीक है, थर्ड हमारा केस बन जाएगा कि हमारा A और B से बिलोंग ना करे लेकिन C से बिलोंग कर जाए। ठीक है, यही हमारे केस बन सकते हैं। और फोर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि हमारा A से भी ना करे, B से भी ना करे एंड देन C से भी ना करे। ठीक है, 3 टपल्स हमें बनाने हैं। एक हमारा होगा कि A से आ जाएगा, B और C से नहीं आएगा। एक आएगा कि हमारा A और C से नहीं आएगा बट B से आएगा। थर्ड जो है हमारा वो है A B से नहीं आएगा बट C से आएगा। एंड जो फोर्थ है वो A B C किसी से भी हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 4 चॉइसेस होगी। तो 4 रेज़ टू पावर 2023, दिस इज़ योर आंसर। बस यही चीज़ इसमें थोड़ा सा सोचने वाली थी। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा 4 2023, 3 ऑप्शंस बन जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच।